हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हॉस्पिटल का बिल जो है स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो हम आ गए हैं एक्सेल में। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपको अगर बिल बनाने का वर्क दिया जाता है तो आप बिल किस तरह से बना सकते हैं एक्सेल में, आज उसके बारे में हम इसमें एक्सेल में सीखेंगे। ऊपर टाइप करेंगे हॉस्पिटल बिल। तो हॉस्पिटल बिल हम टाइप करेंगे तो पहले हम सेल को मर्ज कर लेते हैं, फिर हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर लेंगे तो ये सेल मेरा मर्ज हो गया। उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे हॉस्पिटल बिल। टाइप करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल+V दबाएंगे बोल्ड करने के लिए। तो ये मेरा टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाता है। उसके बाद इसको हम फिर यहाँ से होम टैब में मिडिल एलिगन पे क्लिक कर देंगे, यानी ये जो है मेरा मिडिल में जो है टेक्स्ट लिखे हैं वो मेरा मिडिल में टाइप होगा। उसके बाद ये आपका सेंटर में है तो ये सेंटर में रहने देंगे। उसके बाद इसका हम साइज बढ़ा लेंगे। तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करके इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ाने के बाद इसमें हम टेक्स्ट को बैकग्राउंड में जो है हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ से फिर हम हाईलाइट करने के लिए फिर फिल कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कलर हम फिल कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हम हेडिंग डाल दिए हॉस्पिटल बिल। उसके बाद यहाँ फिर आप यहाँ डालेंगे पेशेंट स्टेटमेंट बिल। तो ये सेल को हम फिर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं पेशेंट स्टेटमेंट बिल। तो ये हम टाइप कर लिए पेशेंट स्टेटमेंट बिल। उसके बाद ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेते हैं। तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करके इसका साइज बढ़ा लेंगे। तो ये हम पहले तो डाल दिए यानी हॉस्पिटल बिल। उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप ये जो बिल बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, यानी पेशेंट के लिए बना रहे हैं या मेडिकल में बना रहे हैं, तो आप वो टाइप करेंगे। तो यहाँ से हॉस्पिटल बिल हो गया। उसके बाद यहाँ से पेशेंट स्टेटमेंट बिल कर दिए। उसके बाद इसमें जो है फिर बैकग्राउंड में कलर हम डाल देते हैं। तो यहाँ से हम फिर फिल विथ कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कोई कलर को हम सिलेक्ट करके फिर इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ से हम कलर फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ हम टाइप करेंगे फिर पेशेंट का नाम। तो यहाँ से पेशेंट नेम टाइप कर देते हैं। पेशेंट नेम टाइप करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में फिर हम टाइप करेंगे अकाउंट नंबर। उसके बाद ये कॉलम को जो है फिर यहाँ से ये पेशेंट नेम वाला जो है कॉलम ये मेरा कट रहा है तो इसको या माउस को पॉइंट को ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है पेशेंट नेम हो गया। उसके बाद फिर ये अकाउंट नंबर जो है कट रहा है, फिर ये कॉलम को ड्रैग करके आगे तक खिसका देंगे। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद फिर टैब बटन दबा के आएंगे नेक्स्ट कॉलम में। इसमें टाइप करेंगे डेट ऑफ एडमिट, यानी ये जो है पेशेंट वो किस डेट में एडमिट होता है उसका हम डेट टाइप करेंगे। तो यहाँ से हम टाइप करते हैं डेट। तो ये हो गया यहाँ से डेट ऑफ एडमिट, यानी किस डेट में जो है वो पेशेंट एडमिट होता है उस हॉस्पिटल में, वो इसमें हम टाइप करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी वो पेशेंट जो है डिस्चार्ज यानी हॉस्पिटल से उसको कब छुट्टी मिलता है वो डेट हम इसमें टाइप करेंगे। तो यहाँ से फिर हम कॉलम को ड्रैग करके आगे तक बढ़ा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज टाइप कर देते हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। यहाँ टाइप करेंगे नंबर ऑफ डेज, वो पेशेंट कितने दिन इस हॉस्पिटल में रहा उसका हम डेज टाइप करेंगे इसमें। तो हम इसमें टाइप करते हैं, इसमें हम टाइप करते हैं नंबर ऑफ डेज।
उसके बाद फिर ये लाइन को हम थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम फिर नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, यहाँ टाइप करते हैं वार्ड चार्ज, यानी वार्ड चार्ज जो है वहां का, यानी रहने का जो है चार्ज वो कितना लगता है वो हम इसमें टाइप करेंगे। तो यहाँ टाइप करते हैं वार्ड चार्ज। वार्ड चार्ज टाइप कर दिए। उसके बाद ये मेरा थोड़ा कट रहा है तो फिर इसको हम ड्रैग कर लेते हैं लाइन को। उसके बाद लाइन को ड्रैग करके आगे तक बढ़ा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, फिर इसमें हम टाइप करते हैं डॉक्टर विजिट, यानी डॉक्टर जो है कितने टाइम विजिट करता है वो हम इसमें टाइप करेंगे। तो उसके लिए उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे डॉक्टर विजिट चार्ज, यानी डॉक्टर जो विजिट करता है उसका क्या चार्ज है वो हम इसमें टाइप करेंगे। तो इसमें हम टाइप किए डॉक्टर विजिट चार्ज। उसके बाद ये सेल को फिर हम बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से फिर ड्रैग करके आगे तक बढ़ा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, फिर इसमें हम टाइप करते हैं टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज जो हुआ मेरा वो कितना निकलेगा वो लास्ट में हम यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ हम टाइप करते हैं टोटल चार्ज। उसके बाद ये लाइन को भी हम थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हो गया पेशेंट नेम, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, नंबर ऑफ डेज, वार्ड चार्ज, डॉक्टर विजिट चार्ज, उसके बाद टोटल चार्ज। उसके बाद सभी को हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करके यहाँ से होम टैब में बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद बोल्ड करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। तो बोल्ड करके उसके बाद यहाँ से हम साइज बढ़ा लेते हैं। ग्रो फॉन्ट्स पे क्लिक करके हम इसका साइज बढ़ा लिए। उसके बाद सभी को जो है हम एक लाइन में ही, यानी कॉलम को फिट करना चाहते हैं। जैसे अभी पेशेंट नेम जो है एक लंबा लाइन में है, तो हम एक ही लाइन में जो है अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ब्रेव टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जो है पेशेंट नेम हो गया, फिर अकाउंट नंबर, डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, नंबर ऑफ डेज, वार्ड चार्ज, डॉक्टर विजिट चार्ज, उसके बाद टोटल चार्ज। यहाँ इस तरह से टाइप हो रहा है। फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कर लेते हैं सेंटर में। उसके बाद यहाँ से जो है फिर मिडिल एलिगन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से मिडिल में जो है टाइप हो जाता है, मेरा जो भी टेक्स्ट हम लिखे हैं वो मेरा मिडिल में टाइप हो जाता है। उसके बाद इसको हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं। फिर इसमें टेक्स्ट के पीछे जो है बैकग्राउंड कलर में हम हाईलाइट करते हैं। तो सेलेक्ट करके उसके बाद फिल विथ कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से कलर हम फिल कर देंगे, जो कलर हम इसमें फिल करना चाहते हैं। तो ये हम कलर फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम पेशेंट नेम टाइप करेंगे, जैसे जो पेशेंट का नाम है वो हम इसमें टाइप करेंगे। उसके बाद ये पेशेंट का नाम हो गया। फिर हम सेकेंड पेशेंट का नाम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट कॉलम, यानी इंटर की प्रेस करेंगे, फिर आ जाएंगे नीचे। उसके बाद इसमें हम टाइप करते हैं फिर इंटर की प्रेस करके आएंगे नीचे। उसके बाद इसमें हम फिर टाइप करते हैं। उसके बाद फिर हम इसी तरह से जितने भी पेशेंट का बिल बना रहे हैं, स्टेटमेंट बिल, वो यहाँ से हम फिर टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ से फिलहाल जो है हम एक ही बना सकते हैं। जैसे आप अगर बनाते हैं तो एक बार में आप एक ही पेशेंट का बिल आप इसमें बना के दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ से 5 पेशेंट का बिल हम बनाते हैं। तो यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं 5 पेशेंट का नाम। तो ये हम 5 पेशेंट का नाम टाइप कर लिए। उसके बाद इसको हम फिर सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको हम फिर सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद इसका अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल के लिए फिर अकाउंट नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम इसमें इसको ड्रैग कर देते हैं। फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम फिर बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिट, यानी किस डेट में एडमिट हुआ वो इसमें हम टाइप करेंगे। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ एडमिट। उसके बाद डिस्चार्ज हम इसमें फिर टाइप कर लेते हैं। तो ये हो गया डेट ऑफ एडमिट। उसके बाद ये हो गया आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी आपका जो है ये पेशेंट इस डेट को एडमिट हुआ।
उस हॉस्पिटल में, उसके बाद ये डेट में आपका डिस्चार्ज हुआ, यानी वो हॉस्पिटल से उस पेशेंट को इस डेट में छुट्टी मिला। तो यहाँ से उसके बाद इसका हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, यानी वो पेशेंट कितने दिन इस हॉस्पिटल में एडमिट रहा। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ डिस्चार्ज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से माइनस का निशान लगाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ एडमिट पे वाले डेट पे हम सिलेक्ट करेंगे, यानी ये आपका जो है डेट ऑफ डिस्चार्ज जो होगा उसमें हम माइनस करेंगे डेट ऑफ एडमिट को। तो उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये जो है मेरा नंबर ऑफ डेज निकल के आ जा रहा है, यानी इस हॉस्पिटल में ये पेशेंट कितने दिन रहा। यानी ये पेशेंट जो है फर्स्ट वाला ये आपका 12 मई 2022 को एडमिट हुआ, उसके बाद 19/5/2022 को यहाँ आपका डिस्चार्ज हुए, यानी 19 मई 2022 को ही डिस्चार्ज हो गया। तो ये टोटल 7 दिन जो है उस हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इसी तरह से फिर हम माउस के पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे और नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो ये जो है सबका जो है हॉस्पिटल में एडमिट डेट जो है निकल के आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है कुछ डेट ही इस तरह से हम टाइप किए हैं कि का दिन जो है एक ही निकल के आया है। जैसे 12 मई 2022 को एडमिट हुआ, उसके डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी 19 मई 2022, यानी 7 दिन आपका हुआ। फिर 13 मई 2022, उसके बाद ये पेशेंट आपका 20 मई 2022 को ये डिस्चार्ज हुआ। तो ये भी आपका जो है कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपका 7 दिन ही निकलेगा। हम डेट ही कुछ इस तरह से हम डाले हैं कि सबका जो है डिस्चार्ज डेट सेम ही निकल के आया है। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करके फिर इसको होम टैब में आके सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम टाइप करते हैं वार्ड चार्ज, यानी वार्ड चार्ज जो है वहां का कितना लगता है, वार्ड चार्ज हम टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर हम एक का वार्ड चार्ज टाइप करेंगे, उसके बाद माउस का पॉइंट कॉर्नर में रख के उसके बाद नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ से जो है वार्ड चार्ज मेरा सबका सेम लगता है, तो यहाँ से फिर इसको पूरे को हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिए, तो ये जो है पूरे में मेरा वार्ड चार्ज फिल हो गया। उसके बाद इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, फिर इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर विजिट जो है कितने बार करता है वो हम इसमें टाइप करेंगे, यानी उस पेशेंट को देखने के लिए वो डॉक्टर कितने बार उस पेशेंट के पास आता है, यानी विजिट करता है, तो वो इसमें हम टाइप करेंगे। तो ये हम टाइप कर दिए, आपका डॉक्टर विजिट कितने बार करता है वो हम इसमें टाइप कर दिए। उसके बाद फिर हम टाइप करेंगे डॉक्टर विजिट चार्ज, यानी डॉक्टर जो विजिट करता है उसका एक बार का कितना चार्ज होता है वो हम इसमें टाइप करेंगे, यानी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर माउस का पॉइंट को कॉर्नर में रखेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो ये जो है डॉक्टर विजिट चार्ज मेरा टोटल का निकल के आ जाता है। उसके बाद यहाँ हम निकालेंगे टोटल चार्ज, यानी ये आपका पेशेंट का जो है नेम हो गया, उसके बाद ये आपका जो है अकाउंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ एडमिट यानी किस डेट में एडमिट हुआ, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी वो पेशेंट कितने डेट को डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद आपका वो पेशेंट कितने दिन इस हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद ये हो गया आपका वार्ड चार्ज, यानी वार्ड चार्ज जो वहां रहता है उसका वार्ड का चार्ज कितना पड़ता है वो आपका हो गया। उसके बाद डॉक्टर विजिट यानी डॉक्टर कितने बार उस पेशेंट को देखने आता है वो इसमें हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका डॉक्टर विजिट चार्ज, यानी वो डॉक्टर जो विजिट करता है उसका चार्ज क्या है वो इसमें हो गया। उसके बाद यहाँ से हम फिर निकालेंगे टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल। उसके बाद यहाँ से हम फिर ये सेल को सेलेक्ट करेंगे, यानी जो ये पेशेंट मेरा कितने दिन रहा इस हॉस्पिटल में, तो वो सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, या इस सेल का वैल्यू को हम दे देंगे। तो सेल का वैल्यू F11 टाइप कर देंगे, जैसे F आपका हेडिंग हो गया, उसके बाद 11 रो हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा F11 आ भी गया है सेल को सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ से फिर हम गुना करेंगे, गुना का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से वार्ड चार्ज वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी ये आपका हो गया नंबर ऑफ डेज, यानी ये पेशेंट कितने दिन रहा। उसके बाद ये हो गया वार्ड चार्ज। उसके बाद फिर हम लगाएंगे प्लस। उसके बाद ये डॉक्टर कितने बार विजिट करता है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे इनटू यानी गुना।
उसके बाद डॉक्टर विजिट चार्ज, यानी डॉक्टर जो विजिट करता है उसका क्या चार्ज है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा डॉक्टर जो विजिट करता है उसके बाद वार्ड चार्ज यानी टोटल जो है 18,500 रुपया निकल के आ रहा है। और फिर इसी तरह से फिर नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी का जो है टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है मेरा टोटल चार्ज इसका निकल के आ गया है। उसके बाद इसको हम पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से हम फिर बॉर्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है मेरा बॉर्डर भी लग गया है। तो इस तरह से आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर आपको जो है पेशेंट का बिल बनाने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरह से इस फॉर्मेट का यूज करके बहुत ही आसानी से एक्सेल में आप पेशेंट का जो है हॉस्पिटल बिल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।